मंत्र साधना के आधार और चमत्कार भाग 2। मित्रों, नवजात शिशु माता के दूध पर अवलंबित रहता है। आत्मा का पोषण परमात्मा के साथ प्रत्यावर्तन बने रहने पर ही होता है। बादल तभी बरसते हैं जब समुद्र से उन्हें भरपूर पानी मिले। यदि समुद्र से संबंध टूट जाए तो बादलों का बरसना तो दूर, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब केवल धूल कण ही यदा कदा बदली बनकर घूमते दृष्टिगोचर होंगे। परमात्मा से संबंध टूट जाने पर आत्मा अपना वर्चस्व खो बैठती है। आत्मबल के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। महानता तिरोहित हो जाती है। केवल काय कलेवर ही छिपकली की कटी हुई पूंछ की तरह उछल कूद करता रहता है। हम में से अधिकांश को शरीर मात्र बनकर जीना पड़ रहा है। आत्मा की गरिमा के वर्णित कोई चिन्ह अपने में दिखते नहीं। इसे आत्मा और परमात्मा के बीच गतिरोध ही समझा जाना चाहिए। परित्यक्ता पत्नी की भांति उस पर उदासीन ही छाई रहती है। साधना इन शिथिल संबंधों को पुनः प्रतिष्ठापित करने की सुनिश्चित पद्धति है। मंत्र साधना उसका कर्म पक्ष है। यो आत्मज्ञान भी कम महत्व का नहीं, उसकी भी अपनी गरिमा है। फिर भी वह पूर्ण नहीं। कोई व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक, शास्त्रज्ञ, वेदांती होने भर से आत्मबल संपन्न नहीं हो सकता। इसके लिए उसे साधनात्मक कर्मकांड अपनाने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। विश्व चेतना के साथ व्यक्ति चेतना को जोड़ने का यही मार्ग है। मंत्र साधना इसी राजमार्ग की तरह समझी जानी चाहिए। मंत्र का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि है। ध्वनि भी क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्ताकार एक क्रम से निरंतर एक ही शब्द विन्यास का उच्चारण किया जाता है। एक क्रम से निरंतर एक ही शब्द विन्यास का उच्चारण किया जाता रहे तो उसका एक गति चक्र बन जाता है। तब शब्द तरंगे सीधे चलने की अपेक्षा वृत्ताकार घूमने लगती हैं। रस्सी में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे तेजी से चारों ओर घुमाया जाए तो उसके दो परिणाम होंगे। एक यह कि वह एक गोल घेरा जैसा दिखेगा। रस्सी और ढेले का एक स्थानीय स्वरूप बदलकर गतिशील चक्र के रूप में बदल जाना एक दृश्य चमत्कार है। दूसरा परिणाम यह होगा कि उस वृत्ताकार घुमाव से एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होगी। इस तेज घूमते हुए पत्थर के छोटे टुकड़े से किसी पर प्रहार किया जाए तो उसकी जान ले सकता है। इसी प्रकार यदि उसे फेंक दिया जाए तो तीर की तरह सनसनाता हुआ बहुत दूर निकल जाएगा। मंत्र जप से यही होता है। कुछ शब्दों को एक रस, एक स्वर, एक लय के अनुसार बार बार दोहराते रहने से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे सीधे या साधारण नहीं रह जाती। वृत्ताकार उनका घुमाया जाना अंतरंग पिंड में तथा बहिरंग ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए परिणामों को मंत्र का चमत्कार कहा जा सकता है। मंत्र का शब्द चयन योग विद्या में निष्णात तत्ववेताओं द्वारा दिव्य चेतना एवं संघन अनुभूतियों के आधार पर किया जाता है। यो उस शब्द विन्यास में कुछ प्रेरणाप्रद अर्थ और संदेश भी होते हैं, पर उनकी महत्ता उतनी नहीं जितनी शब्द गुंथन की अर्थ की दृष्टि से उनसे भी अधिक भावपूर्ण कविताएं हैं और हो सकती हैं। फिर सूत्र जैसे छोटे मंत्रों में उतनी विस्तृत भाव श्रृंखला भरी भी नहीं जा सकती जितनी मन क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। वस्तुतः मंत्र की महत्ता उसके विस्फोट में है। विस्फोट का अर्थ है ईश्वर तत्व में होने वाला ध्वनि विशेष का असाधारण प्रभाव। तालाब में छोटा ढेला फेंकने से थोड़ी और छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं, पर यदि बहुत ऊंचाई से बहुत बड़ा पत्थर पटका जाए तो उसका शब्द और स्पंदन दोनों ही अपेक्षाकृत बड़े होंगे और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि भी बड़ी लहरों के साथ दिखाई देगी। मंत्र विद्या के संदर्भ में इसी को विस्फोट कहा जाता है। इसकी तुलना
बारूद, कारतूस, विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि के साथ अथवा अणु बम फटने के साथ की जा सकती है। मंत्र साधक को यह जानना और जताना पड़ता है कि विस्फोट की कितनी मात्रा अभीष्ट है। असंतुलित विस्फोट बंदूक या तोप तक को फाड़ सकता है। असंगत साधना से लक्ष्य प्राप्त होना तो दूर, उल्टा अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। मंत्र की तीसरी धारा है लय। उसे किस स्वर में, किस प्रवाह में उच्चारित किया जा रहा है, इसे लय साधारणतया मानसिक, वाचिक और उपांशुक नाम से लय की न्यूनाधिकता का वर्गीकरण किया जाता है। वेद मंत्रों में इसे उदात, अनुदात और स्वरित कहते हैं। सामगान में सप्त स्वरों तथा उनके आरोह अवरोह को ध्यान में रखा जाता है। यह लय क्रम ही संगीत का मूल आधार है। इसकी व्याख्या शब्द ब्रह्म कहकर की जाती है। जानकारों को पता है कि शास्त्र सम्मत संगीत का शरीर और मन पर ही नहीं, बाह्य वस्तुओं और परिस्थितियों पर भी प्रभाव पड़ता है। दीपक राग से बुझे दीपक जलने, मेघ राग से वर्षा होने की कथा गाथाएं सर्वथा अविश्वस्त नहीं हैं। संगीत के वृक्ष, वनस्पतियों, फसलों और दुधारू पशुओं पर होने वाले प्रभाव को वैज्ञानिक मान्यता मिल चुकी है। रोग की निवृत्ति में संगीत की भूमिका निकट भविष्य में और भी अधिक रहेगी और उसे चिकित्सा में प्रमुख स्थान मिलेगा। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का सारा वाङ्मय लय तथ्य को अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।